गुड मॉर्निंग एट क्लास। तो चलिए बच्चों, चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। लिख लेते हैं, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम। तो हमने पढ़ा था यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके हम कोई ऑयली सब्सटेंस में यदि आग लग जाती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की दो खासियत होती है, वो किस तरीके से आग को बुझाता है। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी होती है। देखो बच्चों, यदि मैं आपसे बोलूं कि पानी है हमारे पास, ठीक है, पानी में यदि मैंने डाल दिया लोहे का टुकड़ा और एक थर्माकोल का टुकड़ा, तो बताओ लोहे का टुकड़ा या मान लो पत्थर है, पत्थर ले लिया मैंने और क्या ले लिया, मैंने ले लिया थर्माकोल। ठीक है, पत्थर को डालूंगा थर्माकोल को डालूंगा तो बताओ क्या डूब जाएगा। तो तुम्हारा जवाब होगा पत्थर डूब जाएगा। और थर्माकोल को यदि मैं नीचे भी कर दूंगा तो भी वो ऊपर आ जाएगा और वो डूबेगा नहीं। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, पत्थर भारी है, किससे, पानी से, इसीलिए पत्थर नीचे चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें यदि थर्माकोल की, थर्माकोल हल्का है, किससे, पानी से, इसीलिए वो ऊपर तैरता रहता है। यह पानी आपको दिखाई देता है, पत्थर आपको दिखाई देता है, थर्माकोल आपको दिखाई देता है, लेकिन हवा आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, हवा एक तरीके की नहीं होती, हवा मतलब गैस, गैस एक तरीके की नहीं होती। जो हवा हमारे पास है उसका खुद का कुछ वजन है ना, उसका खुद का कुछ वेट है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा चारों तरफ रहती है। ठीक ठीक है ना। अब एक ही तरीके की हवा नहीं होती, कई तरीके की गैसेस होती हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, बहुत तरीके की गैसेस होती हैं। हमारा यहाँ पे फोकस दो गैसेस, एक गैस पे है, किस पे, ऑक्सीजन पे और कार्बन डाइऑक्साइड पे, दो गैसेस पे है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस एयर से क्या होती है, हैवी होती है। क्या होती है, हैवी। तो जिस तरीके से ऐसे समझ लो, ये एयर क्या है, पानी है, एयर क्या है, पानी है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पत्थर है। तो आप पानी में पत्थर डालोगे क्या होगा, नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से एयर के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगी। क्या बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो आपने टीवी देखी होगी, आजकल तो आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखी होगी तो कभी कभार पुराने जमाने में जब हम वो देखते हैं ना, पुराने जमाने की जो धारावाहिक जो प्रोग्राम्स आते थे जिसमें भगवान वगैरह दिखाई देते थे, तो वो दिखाते थे अंतरिक्ष में। ठीक है ना, अंतरिक्ष में नीचे धरती पे क्या होती थी, बादल बादल से दिखाई देते थे, है ना। एक्चुअल में तो वो अंतरिक्ष में हमें दिखा रहे हैं टीवी पे, लेकिन एक्चुअल में तो वो अंतरिक्ष में नहीं है, स्पेस में क्या खड़े हैं वो, नहीं। बादल बादल जो होते हैं ना, बादल जैसा सीन लाने के लिए वो क्या करते हैं, नीचे धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है, वो धुआं धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है। ठीक, तो कहीं पे आग लग गई, मान के चलो इस लकड़ी में आग लगी, यहाँ पे एक लकड़ी रखी हुई है, इस बोर्ड में आग लग गई, बोर्ड, इस बोर्ड में आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो जो होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसको ले जाके यहाँ पे हम छिड़केंगे, तो क्या होगा, एक सफेद कलर का झांकता निकलेगा और उस गैस को क्या कर लेगा, चारों तरफ से ढक लेगा। इतने इतने हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, इतने हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी नीचे से लेके ऊपर तक। तो क्या होगा, उस आग के चारों तरफ एक कवर बना लेगी, कवर बना लेगी तो ऑक्सीजन के कनेक्शन कट जाएगा और क्या हो जाएगा, आग बुझने लगेगी। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत की तुरंत इग्निशन टेम्परेचर कम होने लगेगा और क्या हो जाएगा, पानी, ओ सॉरी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ नॉन फ्लेमेबल गैस एंड इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो नॉन फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल मतलब जलने, जो ना जलती हो, नॉन फ्लेमेबल मतलब ना जलने वाली। ठीक है, एक होती है फ्लेमेबल मतलब जलने वाली। कोई भी चीज फ्लेमेबल है मतलब जल जाती है, फ्लेमेबल जलने वाली। ठीक है, इनफ्लेमेबल
का भी मतलब होता है जलने वाली, ठीक है। तो नॉन फ्लेमेबल मतलब ना जलने वाली, फ्लेमेबल जलने वाली, या इनफ्लेमेबल जलने वाली, दोनों ही बात कहते हैं, ठीक है। तीनों शब्द सही है, नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब जलने वाली, और नॉन फ्लेमेबल मीन्स ना जलने वाली, ठीक है। पेट्रोल क्या है? इनफ्लेमेबल, चल सकता है। लोहा क्या है? नॉन इनफ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है, चलता नहीं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब जलती नहीं है, एंड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भारी होती है, यानी हवा में, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे भारी होती है, तो ऑक्सीजन को हटा के खुद जगह ले लेती है, ठीक है। दिस रिजल्ट लाइक अ ब्लैंकेट, इससे ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, ब्लैंकेट मतलब कंबल, ठीक है। तो एक कंबल की तरह, ये आग जल रही है, ये आग जल रही है, तो आग जल रही है ऐसे करके, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसे करके लेयर बना लेती है कंबल टाइप, ठीक है, ये कंबल सा बना देती है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म हो जाती है इस आग की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये ऑक्सीजन तक खत्म होने लगा, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट इन कटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन कंबस्टेबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलने वाली चीज के बीच का कॉन्टैक्ट कट जाएगा, तो क्या होगा? तो आग बुझ जाएगी। दिस रिजल्ट इन कटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन, एज रिजल्ट फायर गैस एक्सटिंग्विश, फायर गेट एक्सटिंग्विश, फायर मतलब आग, गेट एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना, बुझ जाना, बुझ जाएगी, ठीक है। इन ए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड gas is filled and stored in a liquid under high pressure, when released carbon dioxide shoot out and expand enormously in the volume, ठीक है। तो जो बॉटल होती है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको दबा के भरा जाता है, जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और झाग झाग कर चारों तरफ फैल जाता है, बहुत ज्यादा एकदम मात्रा में फैल जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना झाग वाला जो फोम आता है ना, फोम, उसको ऐसे बटन दबाते हैं तो उस बोतल के अंदर तो भरा हुआ है जरा सी जगह में झाग, लेकिन जैसे ही बटन दबाते हैं तो झाग निकलते ही उससे बहुत ज्यादा फैल जाता है। देखा नहीं, होली पे हम खेलते हैं जो झाग झाग सा कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जब उसके अंदर जब भरा था तो वो लिक्विड टाइप का था, बहुत प्रेशर से भरा गया है, जैसे ही बटन दबा के निकालते तो उसमें से झाग झाग निकलता है और बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है। इसी तरीके से उस छोटे से सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, जैसे ही बटन दबाते हैं तो बहुत बड़ी जगह को घेर लेता है, ढक लेता है, ठीक है। चलिए, in a carbon dioxide fire extinguisher, carbon dioxide gas filled and stored as a liquid under high pressure, when released carbon dioxide shoot out and expand enormously, shoot out मतलब बहुत तेजी से निकलता है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत बड़ा एरिया घेर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस और टेक अवे ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ का एरिया को जल्दी से कवर कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो वर्क बाय कूलिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है, इसके साथ साथ और वो क्या करता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसके साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर कम करता है, इसके साथ साथ ये एरिया ठंडा कर देगा, इसके अंदर का एरिया ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो भी आग जल्दी बुझ जाती है, ठीक है। use a fire extinguisher only when the fire in its early stages, do not use it if the fire is spreading quickly, in this case call a fire brigade, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है, यदि आग जस्ट लगी है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा आपके घर में हवन वगैरह हो रहा है, पूजा वगैरह हो रही है, या फिर मान के चलो, या कोई भी एक्स वाई जेड आप पटाखे वटाखे जला रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसी किसी मतलब माचिस की तीली आपने एकदम ऐसी खेलते खेलते में या किसी तरीके से तिलंगा वगैरह थोड़ी बहुत आग जो है वो आपके गद्दे वगैरह में लग गई, या फिर ऐसी कोई छोटी मोटी हादसा हो गया या कोई हादसा हो गया, तो क्या हो गया, आग लग रही है, जस्ट लगना शुरू हुई है, अभी लगी नहीं है, यदि आग लगना शुरू हो रही है तभी ये फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है, अदरवाइज नहीं। जब आग फैल गई पूरे पूरे के पूरे कमरे के अंदर फैल गई, पूरे घर में फैल गई, तो एक छोटा सा ये सिलेंडर पूरे कमरे की या पूरे घर की आग नहीं बुझा सकता। तो यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो आप आग बुझाने की कोशिश करिए, इसके साथ साथ आप क्या करिए, फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल कर दीजिए, दमकल विभाग को कॉल कर दीजिए, जहाँ पे आग बुझाने वाला जो गाड़ी आती है ना उनको, वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आग बुझाई जाएगी। ऐसा नहीं आपके घर में आग लगी तो आप क्या कर रहे हो, उस फायर एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये शुरुआत में आग बुझाता है, यदि एक बार आग फैल गई फिर वो नहीं बुझती आसानी से, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपको लगता है कि फायर जो है बहुत सिंपल सी चीज है, फायर के बारे में इतना क्यों, तो यदि एक कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें आग लग जाए, बड़ी सी फैक्ट्री का मतलब क्या है, जितना बड़ा आपका स्कूल है ना, ये इतनी बड़ी यदि कोई फैक्ट्री है बड़ी सी, इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग होगी, उसके अंदर सामान भरा होगा, यदि ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है ना, मतलब फैल जाती है, फैलने का मतलब क्या है, अब देखो बड़ी सी फैक्ट्री है इस स्कूल के बराबर की, ठीक है,
दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, आगरा में भी है बड़ी फैक्ट्री, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कोई कपड़े की फैक्ट्री है बहुत बड़ी। आप उस कपड़े की फैक्ट्री के मतलब 2-3 मंजिल की होगी, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा होगा। यदि उसके एक कमरे में आग लग जाती है, उसके उस बिल्डिंग के एक कमरे में आग लग जाती है, तो हम उसको मतलब आग फैलना शुरू हो गई है ढंग से, ठीक है। और यदि 1 या 2 कमरों में आग लग जाए, 3 कमरों में आग लग गई, 2 कमरों में आग लग गई, तो मतलब फैल गई आग, ठीक है। फिर उसको आप इतनी जल्दी रोक नहीं सकते, ठीक है। आप पानी डालिए और बहुत तेजी से उसको बुझाने की कोशिश करिए, लेकिन वो यदि 30% बिल्डिंग में आग लगी, मतलब 20-25 कमरों में आग लग गई, 20 कमरों में आग लगी, 10 कमरों में आग लगी, तो अब आग फैल चुकी। अब बस लोगों को भागना चाहिए, उस बिल्डिंग से बुझाने की कोशिश करना बेकार है। अब तो बस उसको फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। मैं आपको बता दूं, फायर ब्रिगेड लगातार 5-5, 6-6 गाड़ियां लगातार 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक आग को बुझाने की कोशिश करती हैं, तब भी आग बुझती नहीं है, यदि बड़ी कंपनी में आग लग जाए, ठीक है। तो आग को बुझाना सबसे अच्छा तरीका तभी है जब आग लगे तभी बुझा दो। यदि एक बार आग फैल जाए तो पानी बुझाने की लगातार पानी की बौछार डालते रहते हैं लगातार 3-3, 4-4 दिन तक, तब भी आग कंट्रोल नहीं होती, बुझती नहीं है, ठीक है। तो आग इतनी आसान नहीं होती। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ये क्यों लगाई जाती हैं फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे 100-200 आदमी काम कर रहे हैं, 5-5 हजार आदमी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां पे ये जगह जगह पे लगे होते हैं। यदि आग शुरुआत में लगे तो तुरंत उसको बुझाया जा सकता है। यदि एक बार फैक्ट्री में आग लग गई तो 3-4 हजारों में से कई लोगों की जान चली जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्डिंग की में आग लग जाए तो कई कई दिनों तक आग जलती रहती है, 5-5, 6-6 दिनों तक लगातार उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, तब तक बुझती नहीं, ठीक है। और यदि कंट्रोल के बाहर हो गई, फायर एक्सटिंग्विशर को कॉइल ही नहीं किया, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, आग की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, यूजिंग अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से कैसे आग बुझाएं, कंबल है, कंबल से कैसे आग बुझाएं। If the cloth of a person catch fire, a blanket must be wrapped immediately on his body. This cut the supply of oxygen and help in the extinguishing the fire. ठीक है। यदि किसी के कपड़ों में आग लग जाए, ठीक है, यदि किसी के कपड़ों में आग लग जाए, मान के चलो किसी के ऊपर कोई लिक्विड गिर गया, मान के चलो पेट्रोल गिर गया किसी के ऊपर, या फिर कोई तेल वगैरह गिर गया, ठीक है, कोई ऐसा लिक्विड गिर गया जो जलने वाला है, ठीक है। अब कोई जलने वाली चीज गिर जाए और उसमें आग लग जाए, तो अब कैसे हो जाए। तो इंसान को पानी, पहले तो उसको धरती पे लेट के ऐसे घुमाते हुए, मतलब बहुत सारे आपने तरीके सुने होंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास यदि कंबल या कपड़ा हो तो उसको पानी में भिगो के उसके चारों तरफ लपेट दो, ठीक है। पानी में भिगो के नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सीधा सीधा लिखा है ब्लैंकेट को लपेट दो। ब्लैंकेट को जब हम लपेट देंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, उसको पूरा ऊपर से नीचे तक उसको ढक देंगे, तो क्या होगा, ब्लैंकेट क्या करेगा, एयर की सप्लाई को कट कर देगा, ठीक है। एयर उस ब्लैंकेट के अंदर नहीं घुसेगी, ठीक है, नहीं घुसेगी तो क्या होगा, आग जल्दी ठंडी हो जाएगी, आग जल्दी बंद खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखो, यदि आपके कपड़ों में आग लग रही है, यदि किसी के कपड़ों में बाई चांस आग लग जाए, तो आपके कपड़े यदि ऊनी नहीं है, मतलब सॉरी कॉटन के नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह जैसे मटेरियल के हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल बाजारों में आते हैं मतलब आप जो शर्ट पहनते हो, एक तो होती है कॉटन की, कॉटन के अलावा कोई और शर्ट होगी तो वो क्या होगी, आपके शरीर से चिपक जाएगी। ऐसा हो तो तुरंत अपने कपड़ों को फाड़ के फेंक दो, हटा दो, निकाल दो, अदरवाइज आपकी खाल जल जाएगी। और कपड़े निकालने के बाद आप क्या करो, उसको ढंग से लपेट दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बुझाया जा सकता है ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको पता होनी चाहिए। यदि आपके सामने कोई हादसा हो जाए तो आपको कोई इतना इंतजार नहीं करेगा, किसी के शरीर पे आग लगी हुई, कोई इंसान जल रहा है तो आप इंतजार करोगे कि एम्बुलेंस आएगी, वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आएगी, वो बुझाएगी, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, हम क्या। तो आपको सूझबूझ से काम, इतनी जल्दी ये सारी चीजें होती हैं, हमको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तुरंत हमें कोई कपड़ा दिखता है, कोई ब्लैंकेट दिखता है, तो उसको पकड़ के उसको उड़ा दो, ठीक से लपेट दो उसको, ठीक है। यदि कोई इंसान जल रहा है, कोई जल रहा है, तो आपको कोई पे भी ब्लैंकेट दिखे तो तुरंत लेके उसके चारों तरफ ढक दो, ढक दो, और उसको बिल्कुल ढक दो, बिल्कुल, ठीक है। 1 या 2 मिनट के अंदर ही आग बुझ जाएगी और इंसान जलने से बच जाएगा, मरने से बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन, देयर आर दी फॉलोइंग टाइप ऑफ कंबशन। इनकम्प्लीट तो कंबशन के टाइप मतलब जलने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। क्या क्या जलने के तरीके, मतलब आग के कई सारे तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं। देयर आर दी फॉलोइंग टाइप ऑफ कंबशन, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंबशन होते हैं, जैसे इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अध जला होना, आधा जला, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन जैसे कि आपके घर में गैस है, आप उस गैस को जलाइए, ठीक है ना। अब गैस को जलाइए, अब गैस जलाओगे तो आप में से ब्लू फ्लेम निकलेगी, क्या निकलेगी, ब्लू फ्लेम। आप क्या करो, आप देखो कि आपको एक काम करना है, ठीक है, आज आपका एक्टिविटी है ये, ठीक है। मम्मी पापा, मम्मी के सामने ही करना है ये एक्टिविटी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ वो करनी है, लेकिन किसके सामने, मम्मी के ही सामने करना, अकेले में मत करना, ठीक है। मम्मी जब खाना बना रही हो या फिर मम्मी के सामने जाना, मम्मी मेरे को एक एक्टिविटी करनी है, आप एक चम्मच ले लेना, क्या ले लेना, चम्मच।
आप आग को जलाओगे, चूल्हे जो गैस की आग होती है, गैस जलाओगे ना, उसको स्टोव बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्टोव बोलते हैं। तो गैस स्टोव जो है आपके घर में जो चूल्हा होता है उसको जलाइए, ठीक है। जब आपकी मम्मी रोटी वगैरह बना रही हो तब आप क्या करिए, एक चम्मच लीजिए, मम्मी से बोलना मम्मी मेरे को एक्सपेरिमेंट करना, आप देखते हो, ठीक है। मैं उसमें थोड़ी देर के लिए चम्मच रख देना आपके ऊपर, ठीक है, 1 या 2 मिनट के लिए बहुत है। 1 या 2 मिनट के बाद उस चम्मच को निकाल लेना, वो गर्म होगी आपको पता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इसका हाथ वाथ मत जला लेना। आप उसको निकाल के देखना उस पर कोई कालापन है क्या, नहीं होगा कालापन, ठीक है। अब आप उसको चम्मच ठंडी होने के लिए रख दो, ठीक है। मतलब आपने 1 मिनट तक आग के ऊपर चम्मच को रखा, वो काली नहीं हुई। अब आप क्या करो, उसी दूसरी चम्मच ले लो या उसी चम्मच को ले लो ठंडा होने के बाद, अब एक मोमबत्ती जलाइए। क्या जलाइए? मोमबत्ती। मोमबत्ती के लिए, मोमबत्ती के ऊपर उसी चम्मच को 1 या 2 मिनट के लिए रख के देखिए, तो देखना आपकी चम्मच क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? काली पड़ जाएगी, ठीक है। ये कभी कभार आपकी गैस खराब हो जाती है, आपकी गैस खराब हो जाती है, फिर आप उस चम्मच को वहीं पे 1 मिनट के लिए रख के देखिए। आप गैस खराब होने का तो इंतजार नहीं करोगे आप, तो आप मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप जब गैस खराब हो जाती है तब आप देखिए, आप चम्मच क्या होता है, चम्मच काली पड़ जाती है। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो धुआं क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? धुआं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, चम्मच काली पड़ जाती है। तो गैस कभी कभार खराब हो जाती है, तो उसमें से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, एयर नहीं मिल पाती, तो क्या होता है, चम्मच काली पड़ने लगती है, बर्तन काले पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मम्मी पापा से यदि एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हो तो अपनी मम्मी से जाके पूछिए, मम्मी कभी कभार क्या गैस खराब हो जाती है तो वो बर्तन काले होते हैं, तो मम्मी आपको बताएंगी हाँ। तो आप मम्मी से पूछना ऐसा क्यों, तो शायद आपकी मम्मी जवाब ना दे पाए। ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जब हम गैस जलाते हैं तो गैस में गैस भी आती है और ऑक्सीजन, दोनों मिक्स होके आते हैं, ठीक है। गैस के अंदर से गैस तो आ ही रही है सिलेंडर से, और एयर भी आ रही होती है, हमें दिखाई नहीं देती, एयर भी आ रही होती है। तो वो गैस जलती है क्योंकि एयर उसमें मिक्स हो चुकी होती है। लेकिन जब हमारा गैस खराब हो जाती है तो उसमें एयर ठीक से आ नहीं पाती, ठीक है, एयर ठीक से मिल नहीं पाती। तो क्या होता है, फिर हमारी जो गैस हो रही है ना, जो सिलेंडर से गैस आ रही है वो ठीक से जलती नहीं है। तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसलिए बर्तन काले पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। Incomplete combustion. When enough oxygen is not present for a fuel to burn, the process of combustion remains incomplete. The fuel gives out a yellow flame having a low temperature. Yellow flame leaves behind a black residue also called soot. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि यदि ये ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती तो गैस जो होती है वो पीले कलर की जलती है और क्या करती है, बर्तनों को काला कर देती है। इस काली धुएं को ही हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, जितना चाहिए उतना, ठीक है, फॉर ए फ्यूल टू बर्न, एक फ्यूल को मतलब किसी ईंधन को, जैसे कि हमारे केस में क्या है, गैस सिलेंडर की गैस, ठीक है, या पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल जैसे गाड़ी का एग्जांपल ले लो, अभी आपके पापा गाड़ी चला के ले जाते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे से धुआं निकलता नहीं दिखाई देता। लेकिन जब बरसात हो जाती है, पानी में यदि से होके आपके पापा गाड़ी निकाल देते हैं तो साइलेंसर वगैरह में पानी चला जाता है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर पेट्रोल ठीक से जल नहीं रही, तो पेट्रोल क्या हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक। इनकम्प्लीट कंबशन होगा, दी प्रोसेस ऑफ कंबशन रिमेन्स इनकम्प्लीट, ठीक है। यदि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कंबशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। दी फ्यूल गिव आउट अ येलो फ्लेम, तो उससे क्या होगा, येलो फ्लेम क्रिएट होगी, यानी कि पीली रोशनी आएगी, हैविंग लो टेम्परेचर। और क्या, अगर येलो फ्लेम हैविंग लो टेम्परेचर, तो उसकी जो ब्लू फ्लेम होती है वो ज्यादा गर्म होती है, येलो फ्लेम होती है, यानी कि मोमबत्ती की जो रोशनी, जो आग होती है वो क्या होती है, कम गर्म होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू आपकी चूल्हे की गैस की, ठीक है। तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है मोमबत्ती के केस में। तो येलो फ्लेम का टेम्परेचर कम होता है और उसमें से धुआं निकलता है। येलो फ्लेम्स लीव बिहाइंड अ ब्लैक रेसिड्यू, तो काले कलर की चीज निकलती है उस गैस, उस आग में से। तो काले कलर की चीज निकल रही है, यानी कि धुआं निकल रहा है, जिसको हम सूट बोलते हैं। तो धुआं या सूट एक ही बात होती है, ठीक है। तो ऐसे कंबशन को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन, इसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं जब धुआं निकलता है या फिर जब जितना ईंधन को ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एक्सेट्रा। दीज एक्ट एज द पॉल्यूटेंट एंड हार्म द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यदि अनवर्न यदि ठीक से जलता नहीं है कोई ईंधन, तो क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, मतलब जहरीली गैसें बनती है, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, इस तरीके की बहुत सारी गैसेस बनती है, ठीक है। आपको नाम से कुछ नहीं लेना देना, बस इतना समझो, जहरीली गैसेस बनती है, ठीक है। अब आप अभी अपने मम्मी से पूछने गए थे, अब आप पापा पे आ जाओ, ठीक है। पापा से क्या पूछोगे, पापा जो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें BS4 आता है, BS6 आता है, ये क्या है, BS4 क्या है, BS6 क्या है? तो आपके पापा जवाब नहीं दे पाएंगे शायद, ठीक है। वो बोलेंगे होता होगा कुछ, हमें नहीं पता, बस BS4 पहले चलता था, BS6 अब चल रहा है, ठीक है। तो ये बताएंगे आपके पापा। देखो, गाड़ियों का स्टैंडर्ड होता है, गाड़ियों में मतलब इंजन लगा होता है, इंजन में पेट्रोल जाती है या डीजल जाता है।
पेट्रोल डीजल जाता है, इसके साथ साथ केवल पेट्रोल डीजल नहीं जाता, इसके साथ साथ हवा की एयर, जो हवा में एयर प्रेजेंट होती है वो भी जाता है। पेट्रोल और एयर इन दोनों का मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है, पेट्रोल और एयर इन दोनों का मिक्सचर अंदर जाता है और पेट्रोल को जलाया जाता है। ठीक है, पुराने जमाने के जो वाहन होते थे, पुराने जमाने की जो गाड़ियां होती थी, उनमें ये मिक्सचर ठीक नहीं होता था। ठीक है, तो इस वजह से धुआं निकलता था। पुराने जमाने की गाड़ी देखो, उसमें धुआं निकल रहा है, या इंजन में कोई खराबी आ जाती तो इंजन धुआं छोड़ने लगता है। ठीक है, तो BS4 क्या करता है, BS4 बहुत अच्छी किस्म का इंजन होता है और वो क्या करता है, पेट्रोल को लगभग लगभग पूरा जला देता है, बिल्कुल भी धुआं ऐसा क्रिएट नहीं होने देता। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो BS6 है वो और भी ज्यादा और भी कम धुआं प्रोड्यूस होने देता है, ये अंतर है। तो पॉल्यूशन को और कम कर देता है BS6। ठीक है, लेकिन अब पुरानी गाड़ी है, आप उसको तुरंत की तुरंत BS4 और 6 के चक्कर में आप बेच के नई गाड़ी नहीं खरीदोगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, पुराने वाहन जैसे कि हमने बोल दिया कि अब 2016 के बाद या 2019 के बाद अब BS4 नहीं बिकेगा, अब BS6 के ही गाड़ियां बिकेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो हमारा जो सारी की सारी जो भी लोग गाड़ी खरीदेंगे, अब बाजार में BS6 की गाड़ी उपलब्ध है, तो वो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, BS6 वाली। ठीक है, BS6 गाड़ी खरीदेंगे तो क्या होगा, वो सारी BS6 चलाएंगे तो धुआं कम क्रिएट होगा। इस तरीके से सरकार क्या करती है, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, आगे होगा समझ में, आई थिंक। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप साइंस का बना हुआ, आप वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, वॉइस नोट भेज देना, मैं आंसर दे दूंगा। Incomplete combustion produce harmful gases like the carbon monoxide, nitrogen dioxide, smoke and unburnt carbon particles, etc. These act as the pollutant and harm the environment. तो ये धुआं क्रिएट करते हैं और एनवायरमेंट को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, प्रदूषण कर देते हैं। कंप्लीट कंबशन, अब कंप्लीट कंबशन क्या, तो समझ गए होगे, पेट्रोल या कोई भी ईंधन है उसको जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल जाए तो पूरी की पूरी क्या होगी, ईंधन जो होगा पूरा का पूरा जो फ्यूल होगा वो जल जाएगा। यदि LPG गैस सिलेंडर की गैस है तो गैस जल जाएगी पूरी, पेट्रोल है तो पेट्रोल पूरा जल जाएगा, डीजल है तो डीजल पूरा जल जाएगा। इस तरीके का कंबशन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। और देखो एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, आपने लकड़ी जलाई, ठीक है, आप एकदम सूखी लकड़ी जलाइए तो उसमें इतना धुआं नहीं होता। ठीक है, आप यदि लकड़ी को गीला करके जलाइए तो बहुत धुआं होता है। ऐसा क्यों, पानी जो होता है वो पानी लकड़ी को ठीक से जलने नहीं देता। पानी की वजह से जब सीलन आ जाती है लकड़ी में तो उसको ठीक से जलने नहीं देता, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देता आपको। पानी खुद उसको गर्मी ले लेता है और खुद भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो ठीक से लकड़ी जल नहीं पाती, लकड़ी नहीं जलती तो ज्यादा धुआं क्रिएट करती है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट कंबशन समझ में आ गया होगा, इसका यदि पूरी तरीके से जल जाए तो कंप्लीट कंबशन। When a fuel burns in sufficient supply of oxygen, complete combustion of fuel takes place. Due to complete combustion, the fuel burns with a blue flame. The temperature of the blue flame is high. तो यही बताया कि यदि पूरा कंप्लीट कंबशन होगा तो पूरा फ्यूल जल जाएगा और क्या होगा, उसकी जो रोशनी होगी, जो फ्लेम होगी, उसकी जो ज्योति होगी वो कैसी होगी, ब्लू होगी। तो जब आपकी गैस सही चल रही है तो ब्लू कलर की रोशनी दे रही है, जब आपकी गैस खराब हो जाएगी तो पीली पीले कलर की आग निकालेगी उसमें से। ठीक है, the temperature of blue flame is higher, it is clean fuel flame and does not leak। ठीक है, ठीक है, तो जो कंप्लीट कंबशन होता है तो पूरी तरीके से फ्यूल जलता है और फ्लेम जो होती है वो ब्लू होती है और मतलब धुआं वगैरह क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और ये क्लीन फ्लेम होती है, मतलब क्लीन फ्लेम मतलब कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। बिहाइंड एनी ब्लैक रेजिड्यू, ठीक है, इट इज क्लीन फ्लेम एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी ब्लैक रेजिड्यू, और ये पूरी तरीके से जलती है और इसमें से कोई धुआं क्रिएट नहीं होता। ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन द फ्यूल गिव आउट अ ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से जल रहा होता है तो ये ल्यूमिनस फ्लेम देता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली आग निकलती है इसमें से। ठीक है, कंप्लीट कंबशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। यदि कंप्लीट कंबशन होगा तो इसमें से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा और कोई भी बहुत ही ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी, इसीलिए कम गैस में ही आपकी रोटी सिक जाएगी यदि आपकी गैस खराब नहीं होगी तो। कंप्लीट कंबशन कैसा होता है, कंप्लीट कंबशन कैसा होता है, तो कंप्लीट कंबशन जैसे कि आपके रसोई की जो गैस होती है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है और मेनली उसके अंदर क्या होती है, मेनली उसके अंदर C2H6 CH4, ठीक है, इस तरीके की गैसेस होती हैं। इसका इसका और भी गैसेस होती हैं, इनका मिक्सचर होता है। अब आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में चला गया, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, बस इतना समझो कि कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सांस लेने के दौरान भी छोड़ते हैं, ठीक है, हार्मफुल नहीं होती। रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन क्या होता है? इट इज कॉमन ऑब्जर्व, देखो रैपिड कंबशन जैसे कि आपने कागज को जलाओ, रैपिड कंबशन को समझने के लिए आप क्या करो, एक कागज को जलाया होगा आपने, ठीक है, या जला के देख लो, कागज जलाइए, कागज जलता है, ठीक है, आप क्या करिए, पटाखा जलाइए, पटाखे में आग लगाइए, फटाक खत्म हो जाएगा जल के, कितनी जल्दी जल गया। तो रैपिड कंबशन में क्या था, बहुत तेजी से कोई चीज जलती है, ठीक। It is common observation that on burning a burning matchstick or a lighter near a gas stove, the gas burns very rapidly. Heat and light also are also produced. This type of combustion is called the rapid combustion. During rapid combustion, heat and light are also produced. Sometimes along with the heat and light, a large volume of gas is also produced during rapid combustion. This sudden release of large volume of gas may create a large pressure that produce a large noise. This is called explosion. ठीक है, तो क्या है, यदि कभी कभार क्या होता है, जब आप गैस जलाते हो या मैच स्टिक जलाते हो, एकदम सडनली जलता है और बहुत तेजी से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ मतलब गर्मी पैदा होती है और रोशनी निकलती है, ठीक है। जब इसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन, बहुत तेजी से होता है ये, ठीक है। आग आग कागज को जलाओगे तो धीरे धीरे जलेगा, है ना। तो रैपिड इसको हम क्या, रैपिड कंबशन होता है तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा गैसेस भी क्रिएट होती है और कभी कभार क्या होता है, आवाज भी हो जाती है, आवाज भी क्रिएट होती है, ठीक है, पटाख या ऐसी कोई आवाज क्रिएट होती है तो एक्सप्लोजन होता है। तो रैपिड कंबशन आपको समझ में आ गया होगा पटाखे की एग्जाम्पल से। आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, अपने आप जलने वाला, अपने आप ही जल जाए, उसको क्या बोलते हैं, spontaneous combustion. Sometimes the substance suddenly bursts into flame without any external source of ignition. Such combustion is called the spontaneous combustion. ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कोई चीज अपने आप ही जल जाती है बिना उसको जलाए, कभी कभार क्या होता है, कोई चीज अपने आप ही जल जाती है बिना उसको जलाए, ऐसे कंबशन को क्या बोलते हैं। आपको माचिस वाचिस नहीं जलाना, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही जल रही है, ठीक है। इस तरीके के कंबशन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि ऐसा कब होता है, तो आप कोई भी चीज है, जैसे कि हमारी लेबोरेटरी में सोडियम रखा हुआ है, सोडियम को यदि हम पानी में डाल देंगे तो अपने आप उसमें आग लग जाएगी, ठीक है ना। तो एक ऐसा कंबशन हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। मैंने कोई उसमें आग नहीं लगाई, ठीक है, वो अपने आप ही केमिकल रिएक्शन से अपने आप ही जल गया। Such combustion is called the spontaneous combustion. A substance called with white phosphorus get ignited spontaneously at room temperature during summer when the temperature rise about 35 degree. White phosphorus is therefore stored under water. ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस एक सफेद कलर की चौक जैसा होता है, ठीक है, वो हमेशा पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है, ठीक है। यदि आपने पानी के अंदर से बाहर निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए टेबल पर रख दिया, गर्मी पड़ रही है, जैसे उसका टेम्परेचर क्या होगा, गर्मी की वजह से टेम्परेचर 35 डिग्री के अप्रॉक्स पहुंचेगा, ठीक है। इस समय इस कमरे में गर्मी 40, आपके रूम के अंदर जो गर्मी है वो लगभग 40 डिग्री है, ठीक है। आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है, पंखे चल रहे हैं फिर भी पसीना आ रहा है, ठीक है। तो 40 डिग्री के अप्रॉक्स टेम्परेचर है, यदि फॉस्फोरस रखा होगा आपके कमरे के अंदर, अपने आप जल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब बोलोगे सर हमने नहीं देखा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। आप कभी स्कूल आना या फिर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं यहीं पे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चेक पॉइंट 2 है, चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप कर पाए तो कर लेना वरना मैं करा ही दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्लेम। अब हम बात करते हैं फ्लेम की। फ्लेम क्या होता है? आग को फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। आपने कभी देखो फ्लेम क्या होता है, पहले फ्लेम समझा देता हूँ। ओ चैप्टर ही मिटा दिया, ठीक है। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम। आपने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, ये इसका धागा है, ऐसे करके धागा लगा होता है ना इसमें, ये जो चीज है, ये है फ्लेम, ये क्या है, फ्लेम, ठीक है। इसको आग बोल रहे हैं, इसको फ्लेम बोल रहे हैं। तो सर यही तो कंबशन है, यही तो जलना है, नहीं ये जलना नहीं है। कंबशन और फ्लेम में अंतर समझो। ये जो ये रोशनी सी जो निकलती है, जो पीला पीली रोशनी दिखाई देती है, ये फ्लेम है, ये क्या है, फ्लेम। कभी कभार कंबशन होता है लेकिन फ्लेम नहीं होती, ऐसा भी होता है कोई चीज जले लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस ना करे। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, बिल्कुल देती हूँ।
कोयला, आपने गर्मियों में कोयले से हाथ सेके होंगे, ठीक है। कोयला क्या होता है, ऐसे करके ये लाल लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। उसमें से कोई फ्लेम निकलती हुई दिखती है, ऐसे ऐसे जलती हुई कुछ दिखता है। कोयला क्या हो जाएगा, कोयला लाल होता रहेगा, लाल हो जाएगा, एकदम सुर्ख लाल हो जाएगा, ठीक है, सुर्ख लाल हो जाएगा, ऐसे ऐसे रेड रेड हो जाएगा, रेड रेड, ठीक है। इसमें से कभी फ्लेम देखी है आपने, बोलो पीली पीली रोशनी निकलती हुई देखी है, नहीं। वहां पे कोयला क्या करता है, जलता है, कंबशन हो रहा है, लेकिन कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। समझ में आया अंतर कंबशन एंड फ्लेम में? नहीं आया तो भी दोबारा से समझो इसको। फ्लेम क्या होती है, जो पीली पीली रोशनी दिखाई देती है उसको फ्लेम बोलती है हमेशा। इसके साथ साथ ये फ्लेम हो रही है, इसके साथ साथ ये मोमबत्ती है, ये मोम, आप मोमबत्ती जला दो तो धीरे धीरे करके ये मोम खत्म होता जाता है, होता है नहीं होता है? इस मोम का कंबशन हो रहा है, इस मोम का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो पीली पीली रोशनी है ये फ्लेम है। आ गई बात समझ में? ठीक है। यदि आप कोयला जलाते हो तो कोयला लाल पड़ जाता है, लेकिन उसमें से ऐसी पीली रोशनी नहीं निकलती, यानी कि वहां फ्लेम नहीं है, लेकिन वहां पे कंबशन है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आया है तो फिर आप मेरे से पूछ लेना दोबारा, फिर और दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे फिर। लुक एट दी पिक्चर इन दी फिगर। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, पेज नंबर 71 पे आप देखिए, कोल, कोल का एग्जांपल लिया है। कोल में आपको देखो पीला पीला रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जल रहा नहीं, मतलब कोयला रेड पड़ जाता है, एकदम पीला पड़ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसी फ्लेम नहीं निकलती, ठीक है। अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये चीज समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन आप कैंडल जलाइए तो उसमें एक रोशनी सी निकल रही है, वही फ्लेम, ओके। Look at the picture in figure 6.5. These pictures shows how different material burns. Some material burn with flame with while others burn without flame. तो कुछ मटेरियल जैसे कि मोमबत्ती फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ मटेरियल जैसे कि कोयला बिना फ्लेम के जलते हैं, ठीक है। Any substance that vaporize during burning gives off flame. यदि कोई भी चीज जलने से पहले क्या बनती है, वेपराइज हो जाती है, गैस बन जाती है, उसके बाद जलती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। यदि कोई चीज जलने से पहले गैस बन जाती है, तब जाके गैस बनने के बाद जलती है, तब जाके क्या बनती है, फ्लेम बनती है। यदि कोई चीज जलने से पहले गैस नहीं बनाती तो वो क्या है, वो जलने से पहले यदि वो गैस नहीं बनती तो वो कंबशन होता है, वहां पे फ्लेम नहीं होती, ठीक है। एनी सब्सटेंसेस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स ऑफ फ्लेम, फॉर एग्जांपल अ कैंडल बर्न विद फ्लेम। कैंडल कैसे चलती है, विद फ्लेम। दिस इज बिकॉज कैंडल इज मेड ऑफ वैक्स। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि कैंडल किससे बनी होती है, मोम से बनी होती है, ठीक है। विच इज मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। ये वैक्स जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनती है, मतलब पेट्रोल जहां से बनता है, पेट्रोल बनने के बाद कुछ बचता है, वहां से मोमबत्ती बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, इसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है, फ्लेम। ये पहले तो जब भी हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मोम जो होता है वो पहले क्या बनता है, एक गैस बन जाती है, गैस बन के क्या होता है, उस गैस में आग लगती है तो हमें फ्लेम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे एक वीडियो से आपको समझ में आए। चलिए वीडियो नहीं डालते, वीडियो नहीं डालते, मैं आपको कल करके दिखाऊंगा, ठीक है। हो सकता है तो मैं कल आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा यहीं पे, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन ए विक ऑफ द कैंडल, विक, विक क्या होता है, ये विक, विक इज, ये मोमबत्ती के अंदर का जो धागा होता है ना, ये धागा, इसी को विक बोलते हैं, ठीक है, इसी को विक बोलते हैं। When the wick of the candle is lighted, it melts the wax, the vapor rises higher and eventually catch fire and form flame, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, ये मोम जो होती है पिघल के क्या बनने लगती है, धुआं बनने लगती है, गैस बनने लगती है, और ये गैस जो होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, ठीक है। और इस गैस के अंदर ही क्या होता है, ये आग लग जाती है, इस गैस के अंदर ही फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अभी फ्लेम को यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है। मैं भी काफी थक गया हूँ, और 3 2 5 5 क्लास हो गई आज, और ऊपर से ये सेटअप वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आपका जो भी डाउट है, अब तक जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन भेज देना, मैं उसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। और एक और बात, आप अपना दिमाग को डाइवर्ट मत करो कि आप स्कूल में आओगे तब पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ। आपकी पूरी साल बर्बाद हो सकती है, क्योंकि नहीं पता कब स्कूल खुले या फिर क्या हो, ठीक है। और बहुत खतरनाक स्थिति है, तो इस वजह से आप अपना टाइम वेस्ट किए बिना आप अपना पढ़ाई में फोकस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ बैठे हो कहाँ पे, ठीक है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, आप यदि प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो
तो यूट्यूब ये जो वीडियोस जो हैं वो आपको मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सुबह उठिए, सुबह उठ के नहाइए धोइए, जैसे स्कूल जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद आप अपने घर पे या छत पे ही टहल लिया करो, ठीक है। छत पे आप 10-15 चक्कर मारिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आप जब 2-3 बार चलोगे चलोगे फिरोगे, तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो क्या होगा, अब जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो आप एक कमरे में जाके चुपचाप यूट्यूब वगैरह जहाँ पे भी आपको वीडियो मिल रही है वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़िए, सुनिए इनको, ठीक है। और तभी सुनिए जब आपकी क्लास का टाइम होता है, ठीक है, तभी आप इसको सुनिए और डेली की डेली सुनिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे स्कूल में हो, ठीक है। आप एक्टिविटी करने के बाद आप बैठोगे तो क्या होता है, जब आपका सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो आपको थोड़ी एनर्जी मिलती है, आपको थोड़ा एनर्जी सा फील होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ऐसा मत करिए कभी भी मोबाइल चला के आप सुन रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप प्रॉपरली जैसे स्कूल जाते हैं वैसे ही तैयार होकर सुबह बैठा करिए, ठीक है। आप बिल्कुल स्कूल की तरह जैसे सुबह 6 बजे उठते हो 6 बजे उठिए, फिर प्रॉपर जैसे नहाते धोते हो वैसे नहाइए धोइए, ठीक है। आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह जैसे वैसे तो आप स्कूल यूनिफॉर्म या जो भी आप कपड़े पहन लीजिए, पहन के एक कोने में बैठ जाइए जैसे बिल्कुल स्कूल चालू हो गया, ठीक है। और स्कूल आने से पहले आप पूजा करते हो, आप असेंबली में जाते हो, आप अपने जो भी प्रार्थना करते हो, जो भी जिस भी धर्म के हो, आप जैसे भी पूजा करते हो, आप अपने मंदिर में जाके हाथ जोड़िए, या फिर आप जैसे भी पूजा करते हो वैसे आप पूजा करिए। 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, बहुत देर तक आपको कोई पंडित वगैरह नहीं बन जाना है, आपको 10-5 मिनट हाथ जोड़िए और उसके बाद आप एक कमरे में जाके बैठिए, बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़िए, ठीक है। तभी आपको एक फील होगा कि आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हो और मैं आपको आपके घर में खड़े हो मतलब स्कूल में ही क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप सोचोगे अरे अब वीडियो है कभी भी सुन लो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। आप मेरी बात मान के देखिए, बिल्कुल आपको स्कूल जैसा एहसास होगा, ठीक है। और रही बात स्कूल में कब आने की, तो ये नहीं पता कि कब तक खुले, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक नहीं खोल सकते, और जिस तेजी से वहाँ पे स्थिति बिगड़ रही है, ठीक है। कल से 6 डेथ हुई है मथुरा में, और आगरा में भी स्थिति खराब है, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। तो केवल और केवल जरूरी कामों के लिए ही छूट दी जा रही है, ऐसे नहीं आप अभी भी घूम फिर सकते, ठीक है। आपके गाँव में ये प्रॉब्लम नहीं पहुंची है, आपके गाँव में कोई नहीं है इन्फेक्टेड, तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी हो तो ही अच्छा है, ठीक है। आप बस ये सोचिए कि आप घर से ही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको दिख भी रहा हूँ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो समझ गए। आप इसको मजाक में मत लीजिए, क्योंकि नहीं पता कब तक स्कूल होना है, ठीक है। तो मजाक मत करिए, आप थोड़ा सा भी थोड़ा सीरियस हो जाइए, आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी यदि आप अब ध्यान नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आप पे 2 ऑप्शन है, या तो पढ़िए और क्लास पास कर लीजिए, या फिर क्या करिए, आराम से खेलिए कूदिए, पूरे साल बर्बाद कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर में जैसे कराता हूँ स्कूल में बिल्कुल वैसे ही कराए जाएंगे। आज की क्लास है, आप कल आप देख लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय।